चोरी, डकैती, बलात्कार, महिलाओं पे अत्याचार, हत्या, भ्रष्टाचार, हर खबर पे है मेरी नजर। हर खबर से करेंगे आपको अपडेट। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। उलमाए इकराम के लिए खुसूसी रियायत। अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। GS हर्बल आपको रखे सेहतमंद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका वक्त लाइव न्यूज़ में। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद वसीम सिराजी। आइए डालते आपके ख़ास मुद्दा शो पर नज़र। आज का मुद्दा क्या है उस पर नज़र डालने से पहले मैं आपसे अपील और दरख्वास्त करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। खबर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। आज मुद्दा ये है कि आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से निकली कंगना रनावत ने एक बड़ा बयान दिया था और ये कहा था 1947 में जो आज़ादी मिली वो भीख में मिली है और असल आज़ादी 2014 में मिली। इसका प्रदर्शन होता हुआ नजर आया, हर जगह पर प्रदर्शन हुए और ये मांग की गई कि देशद्रोही का इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, इसको अंदर किया जाए, इसकी FIR दर्ज कराई जाए। मैं अपील कर रहा हूँ उन लोगों से जो लोग इन शहादत के लोग, जो घर के लोग शहीद हुए हैं इस देश को आज़ाद कराने के लिए, चाहे वो सिख हो चाहे मुस्लिम हो। मैं बात करना चाह रहा हूँ मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब और ऐसे ही ऑल इंडिया परसल्ला बोर्ड की कि आखिरकार ये खामोश क्यों हैं, क्यों ये देशद्रोही का मुकदमा कायम क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिरकार क्या वजह है। फिर जब दिखता है कि लोगों ने तानाशाही करी है कई जगहों पर, जैसे कि मुफ्ती हारून नदवी साहब ने एक बड़ा ऐलान किया था गुज़िश्ता 4 दिन पहले, रैली निकाली थी जलगांव के अंदर और इस बात के ऐलान किए गए थे, नारे लगाए गए थे कि कंगना रनावत को देशद्रोही के केस किया जाए और उसको अंदर किया जाए। मगर अफसोस है इस सरकार पर, अफसोस है इस देश की सरकार पर कि आखिरकार कोई भोग देता है इस देश के लिए, देश की शहादत देने वालों को भीख मांगने की नौबत ला देता है। वो औरत ये कह कर के उसको सम्मानित किया जाता है, उसको अवार्ड से नवाजा जाता है। मगर मैं बात करना चाह रहा हूँ कंगना रनावत की कि जब उसने ये देखा कि आखिरकार इस देश के अंदर हर जगह पर मेरे खिलाफ प्रदर्शन होते नजर आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक अपनी खबर अपनी ट्वीट करा और उसके अंदर लिखा और ये कहा कि गांधी जी तो भगत सिंह को मारने के फेवर में थे, यानी कि फांसी दिलवाना चाहते थे। ये बड़ा आरोप लगाया इस वक्त उनने अपने ट्वीट के अंदर, इंस्टाग्राम पे ट्वीट करते हुए उसने बात लिखी है और बहुत सारी बातें लिखी है। हम उसको विस्तार से एक ऑडियो के जरिए हम उसको क्लिप बना करके हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके की मानसिक हालत की औरत किस तरीके से आज़ादी देने वालों के खिलाफ बोल रही है। मगर अफसोस है इस देश की प्रशासन पर, देश के रहनुमाओं पर, देश को चलाने वालों पर कि वो इसके ऊपर मुकदमा करने की बजाय अवार्डों से नवाजा जा रहा है। लिहाजा मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, सिख भाइयों से अपील कर रहा हूँ कि तुम्हारे घर से लोग शहीद हुए हैं आज़ादी के वक्त। मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ, पीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खान, टीपू सुल्तान जैसे लोग शहीद हुए इस देश को आज़ाद कराने के लिए और हम इस वक्त खामोश बैठे। जहाँ हैं, जिस इलाके में है, जिस जिले में है, जिस तहसील में है, जिस शहर में है, जिस प्रदेश में है, हर जगह पर अपने अपने पुलिस स्टेशन में जाकर कंगना रनावत की FIR दर्ज कराए और मुकदमा जहाँ भी जो संगठन है, जिस एतबार का है, जो भी अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, वो तमाम अपने लेटर प्लेट पर खबर को इसको रिपोर्ट को बनाए और थाना के अंदर उसकी रिपोर्ट दर्ज कराए, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे, SDM को ज्ञापन सौंपे और कंगना रनावत की इस मानसिक हालत के अंदर जो इस तरीके से ये आरोप लगा रही है, इसके खिलाफ प्रदर्शन होना चाहिए, इसके खिलाफ
दुनिया भर के अंदर कार्रवाई होना चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूँ वक्त लाइव न्यूज़ के जरिए कि आप तमाम अहबाब इस आइडियो को जरूर सुने जो कंगना रनावत ने पोस्ट की है। करने वालों से लड़ने की ना तो हिम्मत थी ना ही खून में उबाल। ये सत्ता के भूखे और चालाक लोग थे। ये वही थे जिन्होंने हमें सिखाया कि अगर कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके आगे दूसरा गाल कर दो और इस तरह तुमको आजादी मिल जाएगी। इस तरह से आजादी नहीं सिर्फ भीख मिलती है। अपना हीरो समझदारी से चुने। अपने दूसरे पोस्ट में कंगना रनौत ने लोगों को इतिहास के बारे में जानने की सीख देते हुए कहा कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। गांधी ने कभी भगत सिंह और नेताजी को सपोर्ट नहीं किया। कई सबूत है जो इशारा करते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। इसलिए आपको चुनना है कि आप किसके समर्थन में हैं, क्योंकि उन सबको अपनी यादों में एक साथ रख लेना और हर साल उनकी जयंती पर याद कर लेना ही काफी नहीं है। सच कहें तो ये महज मूर्खता नहीं बल्कि बेहद गैर जिम्मेदाराना और सतही है। लोगों को अपना इतिहास और अपना हीरो पता होना चाहिए। अब कंगना ने जब ये पोस्ट लिखी तो वो किस मनोस्थिति में थी ये तो उनको ही पता होगा, लेकिन गांधी जी के बारे में ऐसी बेशर्म टिप्पणी करना भी हिंदुस्तान में ही संभव है। हर खबर पे है मेरी नजर, हर खबर से करेंगे आपको अपडेट।